नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पर। और आज मैं तुम्हें करवाने जा रही हूँ हमारा हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक काल। हमने सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। हमने क्या किया था, भाषा की थी, उसके बाद शब्द भेद, वाक्य भेद और उसके वर्णमाला सब कुछ हम कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे काल। काल किसे कहते हैं? काल हमें पता है, काल का मतलब क्या है, हमारा समय को हम बोलते हैं। तो काल की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से आपको समय का ज्ञान होता है कि कब हुआ, कि कोई चीज जो क्रिया घटित हुई थी वो आपके वर्तमान में हुई थी, आपकी भूतकाल में हुई थी या भविष्य में होगी, उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल का मतलब कहते हैं समय से होता है। तो यहाँ पर काल की डेफिनेशन में आप लिख लो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो कि क्रिया किस समय घटित हुई थी। क्या है मतलब क्रिया के जिस रूप से समय का कार्य के होने का समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है। क्रिया काल समझे जिससे क्रिया से हमें पता चलेगा कि ये क्रिया हमारी वर्तमान की है, भूतकाल के, भविष्य की। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो, समय का बोध हो, हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। ठीक है। काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल और भविष्यत काल। ये क्या हमारे काल के भेद हैं। वर्तमान में हमें पता है जो चीज अभी हमारे वर्तमान में, अभी जो समय चल रहा है उस टाइम पे कोई घटित हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो क्रिया कब हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। ऐसे ही जो चीज हो चुकी है पास्ट के बारे में, हाँ वो समय हमारे भारत आजाद हुआ था या गांधी की मृत्यु तब हुई थी, जो चीज पास्ट में हमारे भूत में काल में घटित हो चुकी है, उसके बारे में जब हम बताते हैं जिस क्रिया के माध्यम से, वो हमारे किसी कहलाते हैं? भूतकाल कहलाता है। और भविष्य में कोई चीज होगी कि हाँ हम वहाँ जाएंगे या मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब आगे कोई इन फ्यूचर की कोई बात करेंगे, भविष्य के बारे में कोई बात करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा भविष्य काल। ठीक है। तो आप वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्तमान काल क्या है। पहले तीनों देख लो, काल के भेद कितने हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और हमारा भविष्य काल। अब हम वन करके एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वर्तमान काल में लिख लो, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध उसे वर्तमान काल, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। कोई पूछा आप स्कूल जाते हो? हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब नॉर्मल कि आप ये चीज डेली करते हैं। मैं पढ़ाते हैं, सैर करता हूँ। ठीक है। ये वर्तमान कि जो चीज आप डेली रूटीन में करते हैं, ठीक है, नॉर्मल आपकी हैबिट में है, आपकी क्या है वो क्या है, जाता हूँ, करता हूँ, मतलब वो चीज आप अभी भी कर रहे हो, करते हो, डेली बेसिस पे करते हो। वर्तमान काल में ये चीज अभी भी घटित हो रही है। हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या मैं नौकरी करता हूँ, या वह गाना गाता है, ये सारी सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? वर्तमान काल की कहलाएंगी। तो क्रिया के जिस रूप से
क्रिया नाम कौन सी यहाँ पे, जाता हूँ, करता हूँ। तो क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का ज्ञान हो उसे हम वर्तमान कर रहे हैं। जाता हूँ ये होता है मैं स्कूल गया था, तो वो गया था वो हो चुकी है ऑलरेडी कि हाँ मैं स्कूल गया था, तो कहाँ पे हो चुका, आपका पास्ट टेंस हो चुकी ऑलरेडी डन। हाँ मैं स्कूल गया था, तो वहां पे जो क्रिया थी गया और था थी, तो आपका था थे थी किस में आते हैं, आपके भूतकाल में आते हैं, ठीक है। और हमारी वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, वर्तमान काल में क्या आता है आपका है, हूँ, है, इस तरह की लास्ट में वर्ड क्या आते हैं, मैं के साथ आ रहे तो हूँ आ रहा है, कई आपके बहुवचन के साथ क्या रहते हैं, है आता है, वह जाता है आता है। तो ये जो इस तरह के हैं ये आपके क्या आते हैं, वर्तमान काल में आते हैं, है, हूँ, है, ह या हो, तुम क्या करते हो, ये सारी पहचान है आपकी किसकी, वर्तमान काल की। कि वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे उनके अंदर मोस्टली पीछे क्या है, है, हो या है शब्द मिलते हैं हमारे। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्रातः सैर करता हूँ, तो यहाँ पे क्रिया कौन है, जाता हूँ, करता हूँ। इनसे क्या पता चल रहा है कि क्रिया किस चीज की है हमारी, कर्ता, ता ते ती, ता है, ते है, ती है या फिर ते हैं, जाते हैं। ये पहचान होती है हमारी किसकी, पहचान लिख सकते हो, पहचान किसकी होती है, ये हमारी वर्तमान काल की होती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो पहचान, वर्तमान काल की पहचान कि इसके वाक्यों के अंत में ता है, ते है या ती है आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये वाक्य किसके हैं, हमारे वर्तमान काल के वाक्य। तो हमारे काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध हो, किस समय हुआ था, हो चुका है, अभी चल रहा है या भविष्य में होगा, उसे काल कहेंगे। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सबसे पहले हम कर रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय, अभी प्रेजेंट में जो चीज हो रही चल रहे समय के बोध हो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्रातः सैर करता हूँ या मैं नौकरी करता हूँ, जो भी आपकी पहचान कह सकते हैं, पहचान जो भी वाक्य हमारे ता है, ते है, ती है आपसे अंत होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वर्तमान काल के वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। ये तो थी वर्तमान काल की डेफिनेशन। अब वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं हमारे वो करेंगे। ये देख लिया, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ना है एक बार फटाफट रीड आउट कर सकते हो कि वर्तमान काल की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल कैसे आएंगे और पहचान हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई वाक्य वर्तमान काल का है या नहीं। तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, ये शब्द इनमें से कुछ मिलना चाहिए। ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं लास्ट में। उसके बाद हम कर रहे हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद, ठीक है। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं भाई, वैसे तो किसी बुक में 3 बता दिए, किसी में 5 बता दिए, किसी में 4 बता दिए, लेकिन हम नॉर्मल जो लेके चलते हैं ना, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हो, या फिर आप तात्कालिक वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। तात्कालिक वर्तमान काल, कई बुकों के अंदर अपूर्ण वर्तमान काल लिखा होता है, कहीं पे तात्कालिक लिखा होता है। तो अपूर्ण लिखा हो या तात्कालिक लिखना हो, आप एक ही पे जाओगे, एक ही चीज समझोगे इसको कि अपूर्ण वर्तमान काल भी हो सकता है या फिर तात्कालिक वर्तमान काल भी लिखा हो सकता है। थर्ड है आपका संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल के भेद लिख रहे हैं, 3 होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल, और थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। तीनों देख लो, नाम देखो, फिर वर्णन करके आप उनको एक्सप्लेन करते हो कि सामान्य वर्तमान काल की पहचान कैसे करोगे, एग्जाम्पल कैसे आएंगे, आपसे मोस्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा
कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल किसका है, आपको टाइप बता देनी है कि आपको ये तो पता चलेगा कि भाई वर्तमान काल का है। लेकिन वर्तमान काल में भी आगे 3 भेद हैं, तो उनमें से किस भेद का है ये, अपूर्ण का है, संदिग्ध का है कि सामान्य वर्तमान काल का, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। हम सबसे पहले क्या करें, सामान्य वर्तमान काल कर रहे हैं। इन दोनों को इरेज करें क्योंकि हम वर्णन करते जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंदर लिखो कि आपका पहचान क्या होती है कि लास्ट में ता, ती या ते मिलते हैं। ता है, ती या ते मिलते हैं, तो हमें पढ़ा ही था कि लास्ट में क्या होता है, ता, ती या ते मिलते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर की डेफिनेशन को तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, सामान्य वर्तमान काल में जो चीज अभी मतलब हमारे जो डेली रूटीन, हमारे जो हैबिट्स की हम जो चीजें दिखाते हैं, जो चीज हमारी डेली में दिन प्रतिदिन की दिनचर्या की जो दिखाने के लिए हम जो यूज करते हैं, वो हमारे वो एग्जाम्पल होते हैं सामान्य वर्तमान काल के होते हैं कि जिन वाक्यों के द्वारा हम दिनचर्या में घटित होने वाले वाक्यों को, क्रियाओं को दिखाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाता है, मैं घर जाता हूँ, या वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तो जो नॉर्मल हमारे जो दिनचर्या के हमारे जो वाक्य होंगे जिसमें ता है, ती है, ता है, ता हूं या ते है, इस तरह के वाक्य से लास्ट होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सामान्य वर्तमान काल। ये हमारे डेली हैबिट्स को या डेली रूटीन को दिखाने के लिए, ये हमारे दिनचर्या के कामों को दिखाने के लिए जो यूज किया जाएगा वो सेंटेंस इसमें होंगे, सामान्य वर्तमान काल में होंगे हमारे। तो एग्जांपल हमारे नॉर्मल ये आएंगे, इस तरह जाता हूँ, जाते हैं, या जाती हूँ, या ते हैं, इस तरह हम घूमने जाते हैं, या हम क्या करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, हम प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको ये देखना है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है या ती हूँ। एक लड़की बोलेगी तो क्या आएगा, जाती हूँ, गाती हूँ, खाती हूँ। तो इस तरह के जो वर्ड्स मिलेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सामान्य वर्तमान काल के कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन हम अपनी तरफ से बना सकते हैं कि हमारे दिनचर्या को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, सामान्य वर्तमान काल में आते हैं हमारे। ठीक है, पहचान क्या हो जाएगी, ता, ती, ते और लास्ट में हा या हाँ या फिर हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, कौन सा था, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। इसका मतलब क्या है, अपूर्ण मतलब कोई चीज जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, मतलब जो काम अभी भी भविष्य मतलब हमारे वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या है, अपूर्ण। नाम से पता चला, पूर्ण होता था पूरा, अपूर्ण होता जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिन वाक्यों से काम के पूरा न होने की वो रहती है, व्यक्त होता है, भाव व्यक्त होता है, वो हमारा क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक। तात्कालिक में तो उस समय हो रहा था, घटित हो रहा था। तो इसके लास्ट में क्या रहेगा, रहा है, रहे हैं या रही हूँ। इस तरह से आपके लास्ट में क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा। मैं जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, इस तरह के जो मिलेंगे मतलब जो कॉन्टिन्यूअस है, आप कह सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे इजी होता है पहचानना, हम कहेंगे सबसे आसान कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, इसमें इज आपका इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यहाँ पर भी रहा है, रहे हैं, रही हूँ आएगा, तो क्या कहलाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। या फिर दूसरा नाम तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक का मतलब कि जो उस समय घटित हो रहा है, अपूर्ण का मतलब कि जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है।
वो कहलाएगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। हमारी पहचान क्या हो जाएगी, हमारी रहा है, रही है और रही हूँ, ये क्या हो जाएगी हमारी अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं क्रिया की, वह पढ़ रहा है। जैसे कोई भी वाक्य बना लो जिस लास्ट में रहा है आना चाहिए, वह पढ़ रहा है, या मम्मी सो रही है। मम्मी अभी भी सो रही है अभी, ठीक है। आप किसी ने पूछा मम्मी क्या कर रहे हैं, मम्मी सो रही है, मतलब अभी भी प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, अभी भी सो रही है, ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ। तो मम्मी सो रही है, वह पढ़ रहा है, ये पापा ऑफिस जा रहे हैं, मतलब गए नहीं मतलब जा रहे हैं अभी। तो वहां पे जहाँ पे रहा है रही है शब्द आते हैं, उनसे हम पहचान करेंगे, वो क्या हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। पहचाना सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि ये हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, दिस इज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हो रहा है। ठीक है, मैं गाना गा रहा हूँ, वो सो रहा है, बाजा बजा रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, ये सब क्या है एग्जाम्पल किसी हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल की, क्योंकि हाँ हूँ या हूँ मतलब अभी भी चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। रही हूँ, रहा हूँ, रहे हूँ क्या है अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल इसका नाम हो जाएगा। ठीक, ये था सेकंड। थर्ड करो आपका संदिग्ध वर्तमान काल। थर्ड क्या है हमारा वर्तमान काल में भेद, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है भाई। संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर बताओ, संदिग्ध मतलब जिसमें संदेह होता है कि कोई काम हुआ है नहीं हुआ, मतलब वो चीज होनी थी लेकिन वो कंप्लीट वो हो रही है नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ वह स्कूल जाता होगा, कि गया जा रहा है नहीं जा रहा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जाता होगा। ये चीज उसकी एज लगा लो या ये टाइम लगा लो, इस टाइम पे वो स्कूल का टाइम हो, तो वो इस हिसाब से हमें वहां पे क्या रहेगा, कोई चीज उस टाइम पे घटित होनी थी लेकिन वो हो रही है नहीं होती, उसमें हमें क्या होता है डाउट होता है, तो उसको हम बोले संदिग्ध। नाम से पता चल रहा है संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो कह रहे हैं जहां पर क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है, जहां क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है, संदेह पाया जाता है, वहां क्या होता है, वहां हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे उदाहरण के तौर पर संदिग्ध वर्तमान काल में आप कह सकते हैं, जैसे आप यहां पे लिख लो राम पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, मगर मैम होगा ये तो भविष्य का हो गया, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ना, यहाँ देखो ता होगा, ती होगी, ते होगा, अगर वर्ड आ जाए पहचान के लिए आप क्या कह सकते हो, पहचान आप क्या कह सकते हो, यदि आपकी क्रिया के अंत में ता होगा या ती होगी या ते होगी, तो ता ती ते किस में आते हैं, हमारे वर्तमान काल में आते हैं। तो वह राम पढ़ता होगा, मुझे नहीं पता कि अभी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, लेकिन भाई इस टाइम पे उसको पढ़ना चाहिए, तो शायद वो पढ़ता होगा। तो हमने कहा कि कंफर्मेशन नहीं है हमें, लेकिन होना वर्तमान काल है, अभी जो काम होना चाहिए हो रहा हो क्या है, पढ़ता होगा। हमने कहा कि राम पढ़ता होगा, क्या कर रहा हूँ, राम पढ़ता होगा, तो किसी कहते हैं हाँ वो रूम में, हाँ रूम में होगा, तो मतलब हमें होना चाहिए उसको अभी, लेकिन वो है या नहीं उसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, संदेह है, तो उसको हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। तो उसमें क्या होगा, पहचान में वर्तमान का है या नहीं इसके लिए हमें क्या देखना है, ता देखना है, ता ती ते देखने हैं, और उसके बाद होगा वर्ड, होगा किसी लिए संभावना के लिए कि हाँ होता होगा, जाता होगा, करता होगा, मुझे नहीं पता, वह पढ़ाई करता होगा, वह स्कूल जाता होगा, हम गाना बजाना करता होगा, हमें कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा हमारा। ठीक है, संदिग्ध आपका वर्तमान काल के अंदर हाँ वह पढ़ता हो गया या फिर आपका बस ये देखना, सब में एक ही पहचान देखिए ता होगा, वह गाना गाती होगी,
पहले गाती थी, अभी भी मतलब ये नहीं पता कि अभी भी गा रही है कि नहीं है, वो आपको कंफर्म नहीं है। जैसे सीता गाना गाती होगी, हमें क्या देखना है, ती और होगी। होगी मतलब संभावना के लिए, ता तेती वर्तमान काल में, तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, तो आपको क्या करना है, जहां क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। और पहचान क्या है, ता होगा, ती होगी, ते होगा, आपके क्रिया के आखिरी में लगे मिलेंगे, वो हमारा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तो हमने क्या किया, काल में वर्तमान काल के 3 भेद पढ़े। सामान्य जो नॉर्मल है, जो हम दिनचर्या हमारे जो होती है उसको, उनमें जो वाक्य बोलते हैं, हाँ मैं पढ़ता हूँ, या मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ मैं काम करता हूँ, हाँ मैं नौकरी करता हूँ, जो भी जो हमारे डेली रूटीन की जो सेंटेंस है, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, हाँ, तो वो चीज हमारी सामान्य वर्तमान काल में आती है। ठीक है, अपूर्ण के मतलब जो चीज अभी कंटिन्यू चल रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, बजा रहा है, खा रहा है, जा रहा है, सो रहा हूँ, कर रहा हूँ काम, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो प्रेजेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो हमारा कहलाएगा अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। और थर्ड वन इज संदिग्ध वर्तमान काल, जहां पर क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है। वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है, वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल। पहचान ता होगा, ती होगा, ते होगा। आई थिंक सबको पहचान पता चली होगी, पहचानना कैसे में, क्योंकि हमें तो सेंटेंस लिखा मिलेगा, कोई डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं हमें एक सेंटेंस लिखा मिलेगा, हमें पहचान से ही देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा आपका काल है या काल में कौन सा भेद हमसे है, क्योंकि हमसे 4 ऑप्शन भेद ही दिए जाएंगे, सामान्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, या फिर आपका दूसरा आपके भूतकाल को टाइप ले रहा है कि पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। तो आपको जब तक पहचान नहीं होगी वाक्य की कि वाक्य किस तरीके से आएंगे, अरे ये वाक्य होगा तो ये किसका है, तब तक आप उसको फाइंड नहीं कर पाओगे। मेन आपको पहचान सीखनी, ना कि डेफिनेशन याद करनी। ठीक है, तो हमने तीनों के तीनों देख लिए कि वर्तमान काल में पहचान कैसे करोगे सेंटेंसेस से, ये कौन सी की टाइप है। सेकंड करते हैं हम भूतकाल। ये था वर्तमान काल, वर्तमान काल के 3 भेद। अब हम करेंगे भूतकाल। सेकेंड वन इज भूतकाल। ठीक है, जब क्रिया के आपके बीते हुए समय में कार्य के होने का ज्ञान होता है, जब क्रिया से कार्य के बीते हुए समय में पास्ट में होने का ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल की डेफिनेशन में लिखते हो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में लिखो, बीते हुए समय में लिखो, कार्य के बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो, बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे भूतकाल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं भाई, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सामान्य भूत कह सकते हैं इसमें, तो सामान्य भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, या फिर आसन भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सेकंड आसन भूतकाल, थर्ड सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, उसके बाद पूर्ण भूतकाल, फोर्थ अपूर्ण भूतकाल, थर्ड फिफ्थ
संदिग्ध, इसके अंदर भी आएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। और आपका लास्ट वन इज हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हो गए हमारे? 6। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल हमारे। पहले ये लिख लो कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं। हमारे 6 भेद होते हैं। उसके बाद इनको वन वन करके डिस्कस करेंगे कि आपको पहचान कैसे करनी है कि ये सामान्य भूतकाल है या आसन है, पूर्ण है, हेतुमद है। तो पहचान सीखेंगे, जैसे हमने वर्तमान काल में देखा था कि पहचानेंगे कैसे। तो पहले ये 6 की 6 याद होगी या देख लो आप ध्यान से कि कौन कौन सी होती है, फिर वन वन करके डिस्कस करते हैं। रेज करने वाले को फिर, क्योंकि हमें वन वन करके इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारा कौन सा है? भूतकाल का है, क्रिया जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल के अंदर हम सबसे पहले कौन सा कर रहे हैं? सामान्य भूतकाल, जिस क्रिया से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में का निश्चित ज्ञान ना हो उसको हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल। कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता, वो चीज हो चुकी है पास्ट में, लेकिन हमें नहीं पता कब हुई थी, 2 साल पहले, 4 साल पहले, किसी पर्टिकुलर ईयर में, किसी पर्टिकुलर मंथ में, कब कोई डेट। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो, डेफिनेटली आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो चीज कब हुई थी, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। कि जिस रूप से बीते हुए समय का एग्जैक्ट निश्चित ज्ञान ना हो वो क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल कहलाएगा। जैसे नॉर्मल हमारे जो पास्ट में सेंटेंस होते हैं, मैं वहां गया, मैंने खाना खाया, क्या, तो लेकिन हम समय को स्पेसिफाई नहीं करते, वहां पर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। जैसे एग्जांपल सारे कहते हैं तो श्याम गया, या फिर आप कह सकते हो मोहन पढ़े थे। हाँ, मोहन पढ़ा, मैं पढ़ा, लेकिन कब पढ़े, कितना पढ़े, क्या है क्या नहीं, उसका निश्चित ज्ञान ना हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल। ठीक है, बीते हुए समय का एग्जैक्ट निश्चित ज्ञान ना हो। ठीक है, शाम गया, मम्मी आए, मोहन पढ़ा, सीधा, तो वहां पर हो जाएगा हमारा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। एग्जाम्पल में इस तरीके से गया, आया, इस तरीके से एंड होगी हमारी क्रिया, गई, आई। ठीक है, लास्ट में आया या आई, इस तरीके से हमारी क्या होगी? क्रिया खत्म होगी, तो सामान्य भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे इस तरीके से हो जाएगा मोहन पढ़ा, या फिर आपका सीता गई, राम आया, सीता गई। ये हमारा सीधे नॉर्मल क्या है? नॉर्मल वाला सामान्य भूतकाल की कोई चीज पास्ट में हुई, कब हुई वो हमें नहीं पता, उसको आप कराओगे सामान्य भूतकाल। ठीक है, डेफिनेशन ये होगी, एग्जांपल आपको सीधे इस तरीके से आएंगे, हो चुकी वो चीज, गया, पढ़ा, गई, लेकिन टाइम नहीं बताया। ठीक है, कल गई, परसों गई, पिछले महीने गई, तो टाइम साथ में मेंशन नहीं है ना, तो हमारा सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड है हमारा आसन भूतकाल। आसन सेकंड है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या है? जब क्रिया निकट समय में ही समाप्त हुई हो, जब क्रिया निकट
समय में ही समाप्त हुई हो तो उसे कहेंगे आसन भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। जब क्रिया निकट समय में, अभी भी वो चीज होके हटी है, हो तो गई है कंप्लीट, लेकिन अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुई है। आसन मतलब तो जैसे पास बैठना, निकट बैठना। आसन मतलब निकट समय में, अभी हाल फिलहाल ही कोई चीज खत्म हुई है तो उसको हम बोलेंगे आसन भूतकाल। जब क्रिया निकट समय में ही समाप्त हुई है तो आसन भूतकाल कहलाता है हमारा। एग्जाम्पल जैसे मम्मी बाजार से लौटी हैं, मतलब आ तो गए हैं लेकिन बस अभी आए। हाँ, मम्मी बाजार से लौटी हैं, तो लास्ट में है आ रहा है, आ रहा था, हमारा क्या हो गया? वर्तमान काल के अंदर चला गया। लेकिन नहीं, लौटी आ चुकी हैं आपकी, कंप्लीट तो हो गया, लेकिन वो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ टास्क, तो क्या रहेगा? आसन भूतकाल। बाजार से लौटी है, या वह दिल्ली से आया है, मतलब आ गया है लेकिन अभी आया है। राम दिल्ली से आया है, राम दिल्ली से आया है। आ तो चुका है ना, हो चुका ना काम, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डन है, तो पास्ट का हो गया। लेकिन है मतलब जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, राम दिल्ली से आया है, मम्मी बाजार से लौटी है। तो वो जो काम कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अभी निकट समय में, अभी हम कहेंगे हाल फिलहाल में, मतलब जो चीज घटित हुई है वो हमारी क्या कहलाएगी? आसन भूतकाल कहलाएगी। जब क्रिया निकट समय में ही समाप्त हुई हो तो उसको आसन भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे? लौटी है, आया है। लास्ट में तो हाँ लग रहा है कि वर्तमान काल की जो पहचान होती है, लेकिन यहाँ पर जो है आया, लौटी, यहाँ से पता चल रहा है कि ये काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हुआ है जस्ट अभी अभी, इसलिए हम कहेंगे इसको आसन भूतकाल का एग्जाम्पल। ठीक है, आसन भूतकाल क्या? मोहन पढ़ा है दिल्ली, मोहन पढ़ा पहली बारी में था, किसमें? सामान्य भूतकाल में। मोहन पढ़ा है, तुम पढ़े थे? हाँ पढ़ा हूँ, मतलब आप अभी पढ़ के ही हटे हो, जैसे आपने अभी वो काम खत्म किया। हाँ, मोहन पढ़ा है, तो पढ़ा के साथ हा वर्ड लगा दिया तो हो जाएगा आसन भूतकाल। सिर्फ मोहन पढ़ा लिखोगे तो हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से आपके ह ऐड करते ही आसन भूतकाल हो जाएगा, और ह हटाते ही क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल कहलाएगा। मोहन पढ़ा मतलब पढ़ा, मोहन पढ़ा, वो हो गया हमारा क्या? सामान्य भूतकाल। लेकिन आपने लिख दिया मोहन पढ़ा है, हाँ भाई वो पढ़ा है, तो इसका मतलब है वो आसन भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ इससे तो ज्ञान होगा कि क्रिया हो चुकी है, और इससे ज्ञान होगा कि क्रिया अभी अभी कंप्लीट हुई है, अभी अभी वो काम घटित हुआ है, तो निकट समय में ही कंप्लीट हुआ है, इसलिए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे आसन भूतकाल के एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड वन। थर्ड है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, भैया अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण तो हमारा उसमें भी आया था, वर्तमान काल में भी है कि नहीं? तो अपूर्ण का मतलब तो क्या था? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा था? कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा। तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है? कोई चीज पास्ट में घटित हो रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल कहोगे क्रिया भूतकाल में होती हो और उसकी समाप्ति का पता ना चले। क्रिया भूतकाल में होती हो लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले कि कंप्लीट हो गई कि नहीं होगी, वो काम अभी चल रहा है, एंड हो चुका है, समाप्ति का पता ना चले, उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। से अपूर्ण भूतकाल कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, क्रिया भूतकाल में होती है लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, वो क्या होगा? अपूर्ण। मतलब जैसे वह गाना गा रहा था,
मतलब जब आप आए उस टाइम वो गाना गा रहा था, अभी भी गा या नहीं गा रहा पता नहीं, तो वो क्या है, अपूर्ण है कि वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक जब तक मैं आया, तो वो हो जाएगा अपूर्ण। सबसे आसान होते हैं अपूर्ण वर्तमान काल फिर अपूर्ण भूतकाल को पहचानना। वर्तमान काल में साथ में रहा है, रही है, रही आता है, और भूतकाल के अंदर क्या आ जाएगा आपका, रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे राम गाना गा रहा था, या सीता सो रही थी, या रमा सो रही थी। उस टाइम जब मैं आया तब तो ये काम हुआ था, अब भी वो कंटिन्यू है मुझे नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि वो काम क्या था, अपूर्ण है, अभी भी वो उस टाइम पे वो घटित हो रहा था। हमें तो आ गया था, हाँ चल रहा था कॉन्टेक्स्ट तो, लेकिन अभी तक खत्म हुआ नहीं हुआ हमें थोड़ी पता है, तो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ था। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अपूर्ण में, मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था, सीता खाना बना रही थी। बस पहचान इजी है अभी, भूतकाल में तो लास्ट में था, थे, थी मिलेगा, और रहा है, रहे हैं, रही थी आएगा तो हमारा क्या मिलेगा, अपूर्ण मिलेगा। ठीक है, रहा है, रही है, रहे आया तो आपका अपूर्ण है, लास्ट में है, हे है, तो वर्तमान, था, थे या थी है तो आपका भूतकाल हो जाएगा। सबसे इजी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको पहचान बहुत इजी होती है, लास्ट में था, थे, थी, और उससे पहले रहा है, रहे हैं, रही आएगा। क्रिया भूतकाल में होती है लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, वो हमारा कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे। अपूर्ण थे तो अब पूर्ण, पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो जाना, अपूर्ण का मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ, और पूर्ण जब शब्द दिए जो काम कंप्लीट हो गया, निश्चित ज्ञान, उसको कहेंगे पूर्ण भूतकाल। तो इसमें कार्य समाप्ति हो जाती है। ठीक है, इसमें इस काल में कार्य की समाप्ति हो जाती है, मतलब आपको पता चल जाता है कि खत्म हो चुका है, समाप्ति हो जाती है, तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा हमारा। और पूर्ण भूतकाल में नॉर्मल से आप सेंटेंस क्या ले लोगे, इस काल में कार्य समाप्ति हो जाती है, या फिर आप इसकी डेफिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हो कि क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है वह पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है, भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आ चुका था, चुका है तो ह वर्ड आया था तो हमारे क्या था, आसन था, और था वर्ड आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी, ह लिखते वर्षा हो चुकी थी, या फिर कलाकार कलाकार जा चुके थे। तो जो कार्य ऑलरेडी मतलब डन हो गया था, पता चल रहा, हाँ वर्षा तो हो चुकी थी, मतलब हम वहां पे थे तब वो हमारे सामने वो चीज घटित हो गई थी। कलाकार जा चुके थे, वर्षा हो चुकी थी, वहां पर जहाँ पे यहाँ से पता चल गया वो काम कंप्लीट हो गया, थी से क्या पता चल गया, क्या है, भूतकाल में। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल। इस क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में ही उसी समय पर वो समाप्त हो गया था, उसका ज्ञान होता है, उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो इसके जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो इस तरीके से होंगे, वर्षा हो चुकी थी, कलाकार जा चुके थे, वह पढ़ चुका था, वो सो चुके थे, तो काम पूर्ण हो चुका था, कोई डाउट नहीं है, कोई अभी अभी घटित नहीं हुआ, वो ऑलरेडी उसी टाइम पे समाप्त हो गया। ठीक है, जब तक मैं गया, या फिर वो लोग सो चुके थे, डन। तो चुका है, चुके हैं, चुके थी आपकी आ जाएंगे, तो हमारे क्या कहलाएंगे, पूर्ण भूतकाल
कहलाएंगे हमारे। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में मोहन पढ़ा था, वो एक एग्जाम्पल पहले वाला उठा के चलो, जैसे हमने पढ़ा था मोहन पढ़ा, मोहन पढ़ा था। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था मोहन पढ़ा, कौन सा था, सामान्य भूतकाल। फिर हमने पढ़ा मोहन पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल। अभी अभी वो काम खत्म हुआ है, आसन भूतकाल। मोहन पढ़ रहा है, अभी भी वो काम चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अपूर्ण, कि अभी भी चल रहा है। और मोहन पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। एक एग्जाम्पल लिख लो, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, उसको हर एक के अंदर लिख के देखो कि इस टाइप के अंदर इसको कैसे लिखा जाएगा, दूसरी टाइप में इसको कैसे लिखा जाएगा, ताकि पहचानना इजी हो जाए। तो हमने मोहन वाला एग्जाम्पल लिया, तो सामान्य भूतकाल में लिखा जाएगा मोहन पढ़ा, आसन भूतकाल में लिखा जाएगा मोहन पढ़ा है, हाँ भी वो पढ़ा है। अपूर्ण के अंदर लिखा जाएगा मोहन पढ़ रहा है, और पूर्ण के अंदर लिखा जाएगा, कंप्लीट हो चुका है, मोहन पढ़ा था, हाँ मोहन पढ़ा था। ये हो गए हमारे फोर्थ टाइप आपका पूर्ण भूतकाल। फिफ्थ करेंगे हमारा संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। पढ़ेंगे हम फिफ्थ, संदिग्ध भूतकाल। अब भूतकाल में कोई कार्य हुआ है, उसके अंदर अगर आपको संदेह है कि वो हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा क्या कहलाएगा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में अगर आप क्या लिख सकते हो संदिग्ध भूतकाल की में, भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने का संदेह पाया जाता है, भूतकाल की जिस क्रिया से जब भूतकाल में किसी क्रिया के पूर्ण होने या ना होने के, पूर्ण होने या ना होने में संदेह पाया जाता है, पाया जाता है, वह क्या होता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, जब भूतकाल में किसी क्रिया के पूर्ण होने या ना होने में संदेह पाया जाता है, किसी क्रिया के होने ना होने में, यदि लिखो पूर्ण में छोड़ो, जब भूतकाल में किसी क्रिया के होने या ना होने में, वो कोई क्रिया हुई या नहीं हुई उसमें ही संदेह पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे इसके एग्जांपल लिख लो, संदिग्ध में मोहन पढ़ा होगा, अपने उसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर है कि हर एक में टाइप उसी एग्जांपल को कैसे लिखा जाएगा। जैसे मोहन पढ़ा होगा, मोहन पढ़ा होगा मतलब यहाँ पर आपको नहीं पता कि पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा मतलब उसको पढ़ना चाहिए था, कोई या कुछ भी लगा लो, वो पढ़ता है इस टाइम पे, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, वहां पर आपको संदेह है, पढ़ा से पता चल गया कि भूतकाल है, कि ऑलरेडी ये काम हो चुका है, हो जाना चाहिए था, हुआ कि नहीं हुआ उसमें आपको क्या है संदेह है, होगा। वर्तमान काल में हमने कहा था पढ़ता होगा, हमने कहा था मोहन पढ़ता होगा। जब हमने ये एग्जाम्पल लिखा था पढ़ता होगा मतलब अभी भी पढ़ता होगा, मुझे नहीं पता मोहन पढ़ता होगा, क्या करें मोहन पढ़ता होगा, तो वहां पर आपको क्लियर नहीं, अभी उसको पढ़ना चाहिए था लेकिन अभी वो पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा उसमें आपको संदेह है, तो वहां पर आप यहाँ पर ये तो किसका एग्जाम्पल था संदिग्ध वर्तमान काल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या था आपका ता होगा, लेकिन यहाँ पे मोहन पढ़ा होगा, वो काम ऑलरेडी हो चुका, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, मतलब उस समय तो जा चुका है। हमने कहा मोहन पढ़ा होगा, लेकिन वो काम पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है, पढ़ा होगा तो वो हमारा हो जाएगा संदिग्ध लेकिन भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल में। तो संदिग्ध का तो पता चला हमें होगा से तो पता चला कि ये संदिग्ध है, और
होगा या पढ़ता होगा। ता से पता चला वर्तमान काल है, पढ़ा होगा, लास्ट में आ गया तो ये क्या है, भूतकाल है। पढ़ा वो काम हो चुका, लेकिन किया कि नहीं किया उसने नहीं पता, मतलब उस समय जा चुका है। भूतकाल में वो चीज होनी थी लेकिन हुई या नहीं हुई उसके बारे में आपको संदेह है, वो हमारा क्या कहलाएगा, संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझ लो भाई, मोहन पढ़ा होगा तो एग्जाम्पल है संदिग्ध भूतकाल का। अब मोहन पढ़ता होगा ये एग्जाम्पल है संदिग्ध वर्तमान काल का। ता होगा तो वर्तमान काल, पढ़ा होगा तो भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, आई थिंक डाउट होना चाहिए। मैं दोनों को समझा दिया भी, तो आपको पहचानना कैसे, इस वर्ड से पहचानना होगा तो पता चलेगा कि संदिग्ध है, लेकिन यहाँ से पता करना है कि ये वर्तमान वाला है कि भूतकाल वाला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसमें लास्ट भूतकाल की टाइप है हमारी हेतु हेतुमत भूतकाल। क्या है हमारे हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल के अंदर क्या होता है भाई, हेतु हेतु मद भूतकाल में हेतु का मतलब होता है कारण, किस हेतु हुई, किस लिए कर रही में होता है ना, तो मतलब कोई ना कोई कार्य करने के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह होगी, तो हम हमारा होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो लेकिन भूतकाल है इसका मतलब पास्ट में कोई चीज होने के पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, मतलब एक चीज का होना दूसरी बात पर डिपेंड करता होगा, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहो लिखोगे, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण न हो सकी। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश ना हो सकी, तो वहां क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो वहां हम कहेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया को पास्ट में होना था लेकिन किसी कारण से ना हो सकी, हेतु का मतलब होता है कारण, तो किसी कारण से ना हो सकी तो वहां पर होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। एग्जाम्पल जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। और यदि तुम आते तो हम घूमने जाते। तो अब किस वजह से घूमने नहीं गए, तुम नहीं आए। ठीक है, तो एक बात का होना या ना होना दूसरी बात पर डिपेंड है। यदि तुम आते, अगर तुम आते तो हम घूमने जाते, तो हम घूमने नहीं गए क्यों, तुम नहीं आए, तो यहाँ पर एक कारण हो गया इसके पीछे। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, इसका मतलब वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई। यहाँ पे टी होगी ता होगी, समझा ना, ऑलरेडी ये चीज पढ़ के देखो तो आपको पता चलेगा ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। कहते हैं यदि वर्षा होती, अगर बारिश आती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसका मतलब है वर्षा अच्छी नहीं हुई इसलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई। यदि तुम आते तो हम घूमने जाते, अगर तुम आते तो हम घूमने जाते, लेकिन तुम नहीं आए इसलिए हम घूमने भी नहीं गए। तो यहाँ पर एक भूतकाल में कोई चीज होनी थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी, यहाँ पर फसल अच्छी नहीं हुई क्यों, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। हम घूमने नहीं गए क्यों, क्योंकि तुम नहीं आए। तो यहाँ पर किसी एक बात का होना दूसरी बात पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कोई चीज किसी दूसरी वजह से नहीं हो पाई। ठीक है, यदि तुम होते, यदि मैं पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, इसका एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो। यदि तुम पढ़ते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। अब देखो भाई,
अगर तुम पढ़ते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते, इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण भी नहीं हुए, इसीलिए फेल हो गए। तो यहाँ पर ये चीजें ऑलरेडी दोनों हो चुकी हैं, ना तुम पढ़े ना ही फिर तुम पास हुए। अगर पढ़ते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते, लेकिन रिजल्ट आ गया फेल हो गए। सबने कहा अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक है। तो ये ऑलरेडी चीज कहाँ हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन किस वजह से नहीं हुई, किसी एक वजह से, वो दूसरी चीज क्या है, नहीं हो पाई। जब कोई क्रिया किसी कारणवश ना हो सके तो हमारी क्या होगी, हेतु हेतु मत। तो आपको दो चीजें मिलेंगी, दो सेंटेंस मिलेंगे जो दूसरे पर डिपेंड होंगे, घटित होने के लिए दूसरे पे डिपेंड होंगे। कि पास होने के लिए पढ़ना जरूरी है, अगर हम घूम जाते तो तुम्हारा आना जरूरी था, फसल अच्छी होती यदि वर्षा होती। तो आपको रीजन दिया जाएगा साथ में, तो आप पहचान लोगे वो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद। और अगर भूतकाल में वो चीज ऑलरेडी डन है, हो चुकी है कंप्लीट, तो वो हो जाएगा हेतु हेतु मद हमारा भूतकाल, ठीक है। इसलिए हमारे 6 टाइप भूतकाल के अंदर हेतु हेतु मद किसे कहते हैं। अब थर्ड हम डिस्कस करते हैं वर्तमान, सॉरी भविष्य काल किसे कहते हैं। ये क्लियर हो गए सारे? मोहन वाला है, यदि मोहन पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, जो हम सबसे पहले मोहन वाला कर रहे थे ना। तो यहाँ पे अगर हम 6 की 6 टाइप की बात करें, भूतकाल में जो हमारी 6 थी, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और आपका लास्ट वन हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। उनका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर सामान्य भूतकाल में मोहन वाला उठाते हैं, क्या मोहन पढ़ा, ठीक है। ये एग्जांपल अगर ऐसे दिया हुआ है, मोहन पढ़ा, ये हमारा किसका एग्जांपल है, सामान्य भूतकाल का। मोहन पढ़ा किसका एग्जांपल है, सामान्य भूतकाल का। लेकिन इसी को आसन भूतकाल में कन्वर्ट करना है, आपको कई बार सेंटेंस दे दे, कहते हैं इसको आसन भूतकाल में कैसे लिखोगे, तो मोहन पढ़ा है, पढ़ा है मोहन आपने कह दिया, तो अभी वो चीज कंप्लीट हुई है, पढ़ा है मतलब उसने स्टडी कर चुका, लेकिन उसने अभी अभी स्टडी की है, मोहन पढ़ा है। तो पढ़ा का मतलब ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है मतलब अभी वो निकट समय में हुई है, उसको कहेंगे आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, मोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ये क्या होगा, अपूर्ण कंटिन्यूअस टेंस, ये अभी वो काम चल रहा है, मोहन पढ़ रहा है। पूर्ण भूतकाल, मोहन पढ़ा था, पूर्ण हो चुका वो चीज, पूर्ण भूतकाल, पढ़ा था, हाँ पढ़ा था वो, तो पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के अंदर मोहन पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए था, पढ़ा होगा, होगा से तो मतलब पता चल गया संदिग्ध है, पढ़ा मतलब वो ऑलरेडी भूतकाल में हमारे हो चुके, तो मोहन पढ़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा हमारा, ठीक है। पढ़ा से पता चला भूतकाल में है, होगा से पता चला संदिग्ध है, तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। लास्ट वन है यदि मोहन पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, इसका मतलब मोहन पढ़ा ही नहीं, यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता, यदि मोहन पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, इसका मतलब वो पढ़ा नहीं इसलिए उत्तीर्ण नहीं हुआ, ये हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल। एक ही एग्जांपल से देख लो भी, तुम्हारा कोई भी एग्जांपल आ सकता है। अगर आपको कन्वर्ट करने में विधि की सामान्य भूतकाल से संदिग्ध बनाओ या संदिग्ध से आसन बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए वो लिखी कैसे जाती है। सामान्य में नॉर्मल ऐसे कि कोई चीज भूतकाल में हुई है, कब हुई है उसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो मोहन पढ़ा, वो गया, कब कुछ नहीं पता। आसन भूतकाल जो चीज अभी घटित होकर हटी है, मोहन पढ़ा है, अभी बोले हाँ मोहन पढ़ा मतलब अभी हुई है वो चीज। अपूर्ण पढ़ रहा है, पूर्ण पढ़ा था, संदिग्ध संदेह पढ़ता होगा, सॉरी पढ़ा होगा, और हेतु हेतुमत पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ठीक। आसान है बिल्कुल। आपको मेन क्या याद करना है, 6 की 6 टाइप के नाम याद करने हैं,
अब उनके एक ही एग्जाम्पल, एक ही सेम एग्जाम्पल उठा लो आपकी मर्जी से कोई भी, और उसके 6 की 6 टाइप में लिख के देखो कि कैसे बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएंगे 6 की 6 आपके भेद इसके किसके, भूतकाल के। लास्ट है हमारा भविष्यकाल। लास्ट है भविष्य भविष्य काल का मतलब हमें पता है कि जो चीज क्या है इन फ्यूचर हमें घटित होनी है उसको हम क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। तो भविष्य काल के अंदर अगर आप डेफिनेशन में लिखोगे तो भविष्य काल की क्रिया के जिस रूप से आगामी समय में किसी क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगामी समय में, आगामी मतलब आगे आने वाले, आगामी समय में होने या करने का बोध हो, होने या करने का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। इन फ्यूचर होती भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगामी समय में होने या करने का बोध हो उसमें हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। तो हमारे भविष्य काल कितने भेद होते हैं, 3। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा नॉर्मली सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। सेकंड इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे संदिग्ध नहीं आएगा क्योंकि भविष्य में फ्यूचर को चीज होनी है, तो संदेह तो कोई चीज हो चुकी है या हो रही है उसमें आपको संदेह होता है हाँ ये चीज हो रही है। इसके अंदर संभाव्य आएगा, संदिग्ध की बजाय हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। और थर्ड वन आपके इसमें क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। ये क्या हो जाएंगे हमारे भविष्य काल के टाइप हो जाएंगे। भविष्य काल 3 तरह का है, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु मद। सामान्य हम सब पढ़ते हैं जो नॉर्मल हमारा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा या वह ये कोई कोर्स करे, कुछ नहीं, मतलब जो चीज आप इन फ्यूचर आपने कुछ भी प्लान किया है, जो चीज आप भविष्य में करने वाले हो उसको आप बोलोगे सामान्य भविष्य काल। और संभाव्य में किसी काम की संभावना है कि हाँ ये हो सकता है मैं ऐसा करूं, मतलब वहां पे आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहे लेकिन आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि संभावना है, तो आपकी क्या है पॉसिबिलिटी है कोई काम करने या ना करने की। तो सामान्य भविष्य काल में आप क्या लिखोगे, पहले तीनों देख लोगे, पहले सामान्य भविष्य काल, फिर संभाव्य, थर्ड आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। ये तीनों किसके टाइप है, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तीनों के नाम लिखो, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद। और फर्स्ट लिखते हैं क्या है हमारा, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। सामान्य भविष्य काल के अंदर क्या है, जिस क्रिया से यह पता चलेगी क्रिया भविष्य में होगी, जिस क्रिया से पता चले कि कोई कार्य भविष्य में होगा, फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य में होगा, आगे होने वाला है, भविष्य में होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सामान्य। जैसे क्या आ जाएगा सामान्य के अंदर हमारा, नॉर्मल कुछ लेते हम पाठ याद करेंगे या हम घूमने जाएंगे, हम या फिर रमा गीत गाएगी,
कोई भी जो चीज आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया, कुछ भी बता रहे हैं हाँ मुझे ये करना है, मैं वहां जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। हम घूमने जाएंगे, रमा गीत गाएगी, वह दिल्ली जाएगा, या हमारे एग्जाम होंगे, कोई भी चीज आप नॉर्मली बता रहे हो वो हमारा सामान्य जो इन फ्यूचर होना है वो सामान्य भविष्य काल है। सेकंड देखो संभाव्य भविष्य काल क्या होता है। अभी तक हम संदिग्ध कर रहे थे जो वर्ड यूज करते हैं, लेकिन भविष्य काल में हम जो यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे, संभाव्य मतलब पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो चीज घटित ही नहीं हुई तो हम उसमें संदेह कैसे दिखा सकते हैं, हम वहां पे संभावना दिखा सकते हैं किसी चीज के घटित होने या ना होने की। संभाव्य भविष्य काल देखो भाई, संभाव्य की डेफिनेशन में लिख सकते हो, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना पाई जाए। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की, भविष्य में कार्य होने की संभावना पाई जाए, संभावना पाई जाए, वो क्या हो जाएगा हमारा संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना पाई जाए तो कहेंगे संभाव्य। संभावना क्या संभव है हम जाएं, प्लान किया है लेकिन हमने कहा कि हाँ संभव है, हो सकता है हम जाएं, लेकिन वो चीज अभी हुई नहीं है तो पता बाद में चलेगी, फ्यूचर के आपने कुछ प्लान किए हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे कहते हैं संभव है, हमने जो राम उसका एग्जाम्पल लिया था, संभव है मोहन पढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल हमने वही उठा लिया जो हमने भूतकाल में उठाया था कि मोहन पढ़ा, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ा था, तो हमने कहा संभव है मोहन पढ़े। आपने अभी संभावना बता दी, लेकिन फ्यूचर की बता रहे हैं, हाँ हो सकता है कि वो पढ़े, उसको समझ तो आ जाना चाहिए कि भी स्टडी सबसे जरूरी है, तो संभव है राम पढ़े, हुई नहीं है वो चीज, लेकिन आपने एक पॉसिबिलिटी एक संभावना बताई है कि ये हो सकता है ये चीज घटित हो जाए, तो इसमें इस तरह के वर्ड मिलेंगे जो व्यक्त करेंगे किसी काम के होने की संभावना है। संभव है कि मोहन पढ़े, हो सकता है कि मोहन पढ़े, हो सकता है कि वर्षा हो जाए, मतलब वो चीज हुई नहीं है लेकिन उनके होने की संभावना पाए, उसको बोलेंगे संभाव्य भविष्य काल। जैसे शायद कल मौसम खुल जाए, हम बोलते हैं शायद, वर्ड इस तरह के कुछ मिलेंगे तो पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, शायद कल मौसम खुल जाए, ठीक है, कल वो चीज होनी है, संभावना उसकी कि शायद खुल जाए मौसम, वो क्या हो जाएगा हमारा संभाव्य भविष्य काल। तो वर्ड ऐसे मिलेगा संभव है, हो सकता है या शायद, तो आप उसको बोलोगे संभाव्य भविष्य काल। ठीक, लास्ट वन है इसके अंदर हमारा थर्ड टाइप भविष्य काल की, हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, इस वाले में आप क्या लिखोगे, एक समय में एक क्रिया का होना, एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे क्या कहेंगे, हेतु मद भविष्य, हेतु मद भविष्य काल। एग्जाम्पल जैसे बताओ भविष्य काल के लिए क्या होगा, वर्षा वाले, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब अभी तक ना तो वर्षा हुई है ना ही अभी तक फसल आपके कब से तैयार हुई है, आप डिपेंड कर रहे हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी, या जैसे यदि
गाओ तो मैं बजाऊं, कंडीशन लगा दी, ठीक है। एक चीज का होना दूसरी डिपेंड है, यदि तुम गाओगे तो मैं बजाऊंगा, ठीक है, या तुम गाओगे तो मैं नाचूंगा। तो आपने एक चीज का होना किसी दूसरी चीज के ऊपर कर दिया, डिपेंड कर दिया। जब एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो जाए, वो उस पर डिपेंड है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, या तुम गाओगे तो मैं बजाऊंगा। तो आपने कोई कंडीशन पुट कर दी, ठीक है, यदि तुम गाओ तो मैं बजाऊं, तो भी यहाँ पे हेतु हेतु मत भविष्य होगी, या यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यहाँ पर क्या हो गया, आपकी कंडीशन होगी। या अगर हम मोहन वाला लें, यदि मोहन पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, वहां पे आपने कह दिया यदि मोहन पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तो उत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब अब ये क्रिया मोहन का पास होना उत्तीर्ण होना किस पे डिपेंड कर गया, मोहन के पढ़ने पे। अगर वो पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा ना, तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे हेतु हेतुमद भविष्यत काल, ठीक है। यहाँ पर इन फ्यूचर ये चीज होनी है, पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब अभी तक उसके एग्जाम नहीं हुए, अभी भी वो पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो ये भविष्य के अंदर इन फ्यूचर को चीज होनी है। और जो हेतु हेतुमद भूतकाल वाला वहां तो ऑलरेडी वो चीज हो गई थी, मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, लेकिन ना तो वो पढ़ा ना ही फिर वो पास हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या था, काल था हमारा में। काल में हमने 3 काल पढ़े, आपका वर्तमान काल, आपका भूतकाल और हमारा भविष्य काल, और उसकी सबकी टाइप पढ़ी, उनकी पहचान पढ़ी। तो एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना, सारे एग्जाम्पल्स देख लेना और सारे टाइप्स देख लेना कि कैसे आपको पहचान करनी है कि कौन सा एग्जाम्पल आपका किस टाइप से आया। चलो।